ये कोरोना बीमारी से बाहर आ पाएंगे? क्या बाहर आ पाएंगे? तो मैंने एक ही बात बोले, मैंने कहा औरों के तो पता नहीं, परंतु हम जिस देश में रहते हैं, ये भारत देश ही सबसे पहले बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुदा के खादिम रहते हैं। यहाँ से हम लोग प्रभु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं। इससे कोई देश आए या ना आए, परंतु हम लोग के देश जरूर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मसीह है। यहाँ पे बहुत सारे विश्वासी जो पुकार रहे हैं। और ध्यान रखिए, आप जिस तरीके से घुसे थे यहाँ पे, वैसे बाहर नहीं निकलेंगे। जब इंसान घुस रहा था लॉकडाउन में, तो दुखी होकर घुस रहा था, पर जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप आनंद करते हुए और धन्यवाद करते हुए बाहर निकलेंगे कि खुदा आपको बाहर निकाल के लेकर आया। और ये हमारे विश्वास है। और आज कलाम भी है, हाउ टू हैंडल द टेम्पटेशन, किस तरीके से आप अपने प्रलोभन को हैंडल करते हैं, या तो लेके चलते हैं, या तो प्रलोभन से बच सकते हैं। और किस तरीके से आप जांच पाते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या परीक्षा है, क्या प्रलोभन है। क्योंकि ध्यान रखिए, प्रलोभन इंसान को डुबो देता है। और आज कलाम भी है प्रलोभन के ऊपर, वचन भी है प्रलोभन के ऊपर। किस तरीके से कई बार देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, आप परीक्षा को प्रलोभन समझ लेते हैं। परीक्षा खुदा की तरफ से आती है और प्रलोभन शैतान की तरफ से आता है। शैतान आपको प्रलोभन में डाल के आपको खुदा से अलग कर देता है, परंतु परमेश्वर परीक्षा दे के आपको और आगे बढ़ा देता है। क्योंकि जब आप परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हो तो आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हो। और जानना जरूरी है, कई बार होता है कि हम प्रलोभन को परीक्षा समझ लेते हैं। आप जो आपकी जिंदगी में प्रलोभन आएगा, आप उसे परीक्षा समझना शुरू कर देंगे, और आप फिर आपके विश्वास और आप खुदा से धीरे धीरे कर दूर होना शुरू हो जाएंगे। और आज कलाम भी है, कहते हैं परमेश्वर किसी को प्रलोभन में नहीं डालता, वे सिर्फ शैतान ही है जो आपको प्रलोभन में डालता है। कहते हैं परमेश्वर कभी किसी को प्रलोभन में नहीं डालता। ध्यान रखेंगे, खुदा किसी को प्रलोभन में नहीं डालता। प्रलोभन अर्थात प्रलोभन बहुत सारी चीजों के प्रति हो सकता है। लालच भी, जिसे लालच भी इंसान कहता है, जिसमें आप बहक भी जाते हैं। कहते हैं खुदा कभी किसी को प्रलोभन में नहीं डालता। परमेश्वर आपके सामने कभी वो सिचुएशन लाके नहीं खड़ी करेगा, वो नौबत नहीं लाके खड़ी करेगा कि आप प्रलोभन में जाएं, बल्कि शैतान आपकी जिंदगी में हर पल प्रलोभन लाता है ताकि तुम खुदा को छोड़ दो और इसमें फंस जाओ, क्योंकि वो आपकी दिशा को भटकाना चाहता है। क्योंकि जब आपके सामने प्रलोभन आते हैं तो आप दिशाहीन हो जाते हैं, आप दिशा से भटक जाएंगे। और जब आप दिशा से भटक जाएंगे, आप शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। और कहता है वो सिर्फ शैतान ही है, कहता है सिर्फ शैतान ही है जो आपको प्रलोभन में डालता है। सिर्फ शैतान ही है जो इंसान की जिंदगी में वो प्रलोभन लेकर आता है। अदन का वाटिका में भी तो प्रलोभन लेकर आ गए थे, हिवा के सामने प्रलोभन लेकर आए, यदि फल खाओगे तो खुदा की तरह बन जाओगे। प्रलोभन तो था, एक लालच दे रहा था। प्रलोभन एक लालच, शैतान अदन की वाटिका में वो लालच ही दे रहा था कि यदि तू ये फल को खाएगी तो तू खुदा की तरह बन जाएगी। और वो एक लालच लेकर आया। खुदा की तरह तो नहीं बनी, पर तो खुदा का नजर से भी गिर गए। खुदा की तरह तो नहीं बन पाए, तो खुदा का नजर से भी गिर गए। और शैतान यही करता है कि आपकी जिंदगी में भी कुछ कुछ प्रलोभन लाके डालेगा ताकि आप परमेश्वर की नजर से हट जाएं और खुदा की नजर से गिर जाएं। कहते हैं परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है। ध्यान देखिए, परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है और शैतान प्रलोभन। परमेश्वर आपकी परीक्षा लेगा, परमेश्वर जांचता है आपको। परमेश्वर आपको जांचता है आपकी जिंदगी में, परीक्षा आपको जिंदगी में लेकर आएगा। और शैतान आपकी जिंदगी में प्रलोभन लेकर आता है। परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि कभी कभी देखेंगे परीक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप परीक्षा को पास नहीं करेंगे तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए खुदा जांचता है। पौलुस भी कहता है कलाम में, प्रभु मुझे जांच। दाऊद भी कहता है, प्रभु मुझे जांच कि मुझे अंदर कोई कमी तो नहीं है। क्योंकि खुदा इंसान को जांचता है, पर शैतान इंसान की जिंदगी में प्रलोभन डाल देता है ताकि वो गिर जाए। कहते हैं परीक्षा देने अच्छी है, कहते परीक्षा देना अच्छी बात है, कहते हैं बहुत जरूरी बात है कि आप परीक्षा में दें। और परीक्षा में सबसे बड़ी बात है चीटिंग ना हो। परीक्षा दीजिए, पर ध्यान रखिए परीक्षा ईमानदारी से दीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो परीक्षा देते हैं, आप परीक्षा के समय में वो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। आप जब परीक्षा में इधर उधर देखते हैं, जब परीक्षा के समय में कहते हैं आप इधर उधर देखना शुरू करते हैं, कहते हैं परीक्षा नेकी की तरफ लेके जाता है। परीक्षा आपकी जिंदगी में जब होता है तो आपको नेकी की तरफ लेके जाएगा, और नेकी की तरफ से परीक्षा होती है। कहते शैतान यही मौका ढूंढता है। कहते शैतान ये मौका ढूंढता है कि आप इनमें गिर जाएं। किस तरीके से आप गिर जाएं प्रलोभन में, परीक्षा में आप फेल हो जाएं, गिर जाएं, कि मैं इनमें कहते इनको मैं फिर थाम लूं।
कहते हैं शैतान यही चाहता है किस तरीके से आपको गिरा दे, आपको गिरा देना चाहता है। परमेश्वर परीक्षा द्वारा आपको जांचता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब परीक्षा के समय में खुदा आपकी जिंदगी में परीक्षा आपकी जिंदगी में परमेश्वर लेकर आता है, तो खुदा आपको जांच रहा है, आपको जांच रहा है कि जो कलाम आपने सुना है, जो वचन आपने सुना है, उस वचन में आप कितने हो, कितने आगे बढ़ रहे हो। और शैतान यही मौका ढूंढता है कि इस परीक्षा के समय में इनको गिरा दो, क्योंकि जब आपकी जांच का समय चलता है तब आप कलाम को तो नहीं देखते, पर तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। देखेंगे परीक्षा के समय में आप इधर उधर देखना शुरू करेंगे, क्योंकि वो समय है कलाम को देखने का। यदि आपकी जिंदगी में कलाम है तो आप समझ जाएंगे खुदा मुझे जांच रहा है, अब मुझे इसमें सफलता निकलना है। मसीह की भी परीक्षा हुई, मसीह की भी परीक्षा करी, जांचा गया और शैतान प्रलोभन भी लेकर आया, पर मसीह हर बार कलाम लेके बोलते थे कि धर्मशास्त्र में ये लिखा है, खुदा ये कहता है, खुदा ये बताता है। और आप भी जब परीक्षा के समय में खुदा को लेकर आते, ध्यान रखिए आप इस परीक्षा में सफलता पाने वाले हैं, आप इसमें पास होने वाले हैं, क्योंकि शैतान आपकी जिंदगी में प्रलोभन, जैसे कि यदि कोई बच्चा एग्जाम दे रहा है और उसे यदि किसी सवाल के जवाब नहीं आता तो वो इधर उधर देखना शुरू कर देगा, आप फिर वो चीटिंग करके लिखना शुरू करेंगे, आप चीटिंग करके इधर उधर देख के लिखना शुरू करेंगे। आप इसके जवाब लिख तो दोगे, पर ध्यान रखिए आप पास भी हो जाओगे पर सफलता नहीं पा पाओगे, क्योंकि जो तुमने लिखा है तुम उसे जानते नहीं। जब आपकी जिंदगी में उस सवाल को प्रयोग करने का समय आएगा, उस समय आप जीरो हो जाओगे, आप कुछ नहीं जवाब दे पाओगे, ना कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि आप जानते नहीं, आपने दूसरे का देख के लिखा। इससे बहुत से दूसरे का देख के लिखते हैं, वो परीक्षा नहीं, वो लोगों को ढूंढेंगे, वो फोन घुमाएंगे, कोई मेरे लिए दुआ कर दे, कोई मुझे बताओ, क्योंकि आप दूसरे की मदद ढूंढना चाह रहे हो। मतलब खुदा चाहता है कि आप पे जितना विश्वास है, जितना भी आप वही लेके जाए। कलाम में कहते हैं सरसों दाना बराबर है वही रखो। आपको दूसरे का विश्वास उधार लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे की दुआ उधार लेने की जरूरत नहीं है। आप जो दुआ है, जो विश्वास लेके जाते हैं, खुदा चाहता है कि यही विश्वास, यही दुआ से मैं इनकी जिंदगी में काम करूंगा और ये सफलता पाएगा। जितने भी आप आगे बढ़ो, पर तो अपनी मेहनत से बढ़ो, खुदा यही चाहता है। कहते जब परीक्षा में हम इधर उधर देखते हैं तो हम परमेश्वर की नजर में गिर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है आप खुदा की नजर में गिर रहे हो। यदि खुदा आपको जांच रहा है और आप इधर उधर देखना शुरू कर रहे हो, आप खुदा का नजर में गिरते जा रहे हो। ध्यान रखिए आप गिर गए, आप खुदा का नजर में गिर गए, क्योंकि खुदा ईमानदारी पसंद करता है, बेईमानी नहीं। शैतान आपको सब समय शॉर्टकट दिखाएगा, ध्यान रखिए शैतान आपको सब समय शॉर्टकट दिखाएगा, यहां से नहीं यहां से निकल, यहां से नहीं यहां से, वो आपको जिंदगी के शॉर्टकट दिखाता है। यहाँ खुदा शॉर्टकट नहीं दिखाता, यहाँ का मार्ग भले ही लंबा है, पर ध्यान रखिए ये मार्ग सीधा स्वर्गराज तक जाता है। शैतान की जो मार्ग है वो भले ही शॉर्टकट है, पर आगे जाके ये बंद हो जाते हैं, आगे जाके आपको बंद कर दिया जाएगा, आप कहीं के नहीं होंगे, फिर आपको घूम के वापस आना पड़ेगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं ना जिन्होंने शॉर्टकट को अपना लिया, जिन्होंने जिंदगी में शॉर्टकट को अपना लिया। अब क्या हुआ, आगे जाके उनका रास्ता बंद हो गया, अब फिर दोबारा से उन्हें घूम कर वापस इसी मार्ग पर आना पड़ेगा। आजकल तो सब कोई मार्ग पे आ रहा है, सब कोई वचन सुन रहा है, सब कोई मीटिंग देख रहा है, अब आना ही पड़ा आपको दोबारा इसी मार्ग, क्योंकि आप जिंदगी के शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, और खुदा आपको सही मार्ग पे ले जाना चाहता था। कलाम में मसीह कहता है मैं मार्ग हूं, कहता है मार्ग मैं ही हूं, तो मुझ में से होके जाओगे जरूर मंजिल तक पहुंचोगे। आपको भी इसी मार्ग से होकर जाना है। कलाम को जब आप लोग देखते हैं तो याकूब की पुस्तक 1:13 और 16 जब हम पढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक 1:13 से 16 तक जब हम देखते हैं, आज इसी कलाम को लेके हम लोग ज्यादा बातें करेंगे, इसलिए इस कलाम को पकड़ के रखिएगा। याकूब 1:13 से 16 तक जब हम देखते हैं, क्योंकि आज याकूब से हम ज्यादा बातें करके जाएंगे, जानेंगे। तो कलाम में कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर किसी की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप ही करता है। अब कलाम में कहता है यदि किसी की परीक्षा हो, कहते हैं अर्थात किसी की जिंदगी में यदि प्रलोभन आए, अर्थात प्रलोभन, कहते यदि किसी की जिंदगी में प्रलोभन आए तो वो पहले तो इस बात को जान ले कि प्रलोभन खुदा नहीं डालता। कहते खुदा प्रलोभन नहीं डालता, कहते ना वो डालता है ना वो डालना चाहता है, कहते ना वो डालता है ना वो डालना चाहता है। कहते इसलिए तुम खुदा पे इल्जाम मत लगाओ, कहते तुम खुदा पे इल्जाम मत लगाओ कि तुम्हारी वजह से ये, जैसे कि इल्जाम लगाने से आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, आप अपनी गलती को दूसरे पे डाल रहे हैं। आदम का वाटिका में भी यही हुआ था, मैं फिर आदम की वाटिका को बीच में ला रहा हूं, यही हुआ था।
एक दूसरे पे इल्जाम डाला जा रहा था। कोई भी ये नहीं कह रहा था हाँ मैंने किया, जबकि खुदा सच सुनना चाहता था। खुदा चाहता था इनमें से कोई तो सच बोले, पर किसी ने भी सच नहीं बोला। सब एक दूसरे के ऊपर ही डाल रहे थे। हेवा से पूछा, उसने आदम पे डाल दिया। आदम से पूछा तो उसने हेवा पे डाल दिया। हेवा से पूछा तो उसने शैतान पे डाल दिया। अब इनके बाजू में कोई नहीं था तो इन्होंने किसी को नहीं बोला। इन्होंने बोला हाँ मैंने किया, क्योंकि इनके बाजू में कोई नहीं खड़ा हुआ था। आज भी देखेंगे हम एक दूसरे के ऊपर टालते हैं, हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते और कहता है हम ये बात हम खुदा के ऊपर टाल देते हैं। और कलाम में कहता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा, कहता है किसी की जिंदगी प्रलोभन नहीं लाता, कहता है परंतु कहता है प्रयुक्त व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। कहते हैं हर एक जन वो अपनी अभिलाषाएं द्वारा ही फंसता है। कहते हैं आप अपनी अभिलाषा द्वारा ही फंस जाते हैं। कहते हैं प्रलोभन एक जरिया, कहते हैं आपकी जिंदगी में प्रलोभन एक ऐसा जरिया दे देता है कि अच्छों को बुरा बना देता है। प्रलोभन अच्छे काम को बुरा बना देगा। आप अच्छे काम कर आप अच्छे काम को परंतु बुरे तरीके से कर देंगे तो आपके अच्छे काम को बुरा बना देगा, आपके धार्मिकता जीवन पे वो दाग लगा के रख देगा। और कलाम में कहता है ये अपनी ही अभिलाषाओं में आके फंस जाते हैं। और आज देखेंगे अपनी ही इच्छाओं में, अपनी अभिलाषाओं में हम गुनाह कर देते हैं। हमारी खुद की इच्छा है, खुद की चाहत हमें गुनाह में डुबो देती है। देखेंगे चाहत जब ज्यादा बढ़ जाती है तो ये गुनाह को पैदा कर देती है। चाहत जब ज्यादा बढ़ जाती है तो गुनाह को पैदा कर देती है। इसलिए किसी भी चीज के प्रति ज्यादा चाहत या आपकी जिंदगी में गुनाह ले आएगी। जैसे कि खाना खाना अच्छी बात है, पर ज्यादा खाना ये ग्रीडी बन जाता है, ये भुक्कड़ जिसे कहते हैं, लालची कहते हैं। ये आपके शरीर को भी नुकसान देगा। आपका शरीर हद से ज्यादा मोटा हो जाएगा, आपका शरीर नुकसान में चला जाएगा। सोना अच्छी बात है, हद से ज्यादा सोना ये सुस्तीपन में गिर जाता है। आप सुस्ती बन जाएंगे, आप कोई काम नहीं करेंगे। इसलिए कहता है कि जब आपकी जिंदगी की इच्छाएं हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये आपकी जिंदगी में गुनाह को लेकर आ जाती है, कहते हैं गुनाह को डाल देते हैं। कहता है 15 जब हम पढ़ते, कहता है फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो वह मृत्यु से उत्पन्न होता है। और कलाम में कितनी अच्छी बात कहता है फिर यही अभिलाषाएं इंसान की जिंदगी में पैदा होते होते कहता है ये गर्भवती हो जाती है और कहता है फिर ये पाप को जन्म देती है। आपकी यही इच्छाएं, छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी छोटी अभिलाषाएं, छोटा छोटा आपका प्रलोभन ये बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा रूप लेता है कि ये पाप को जन्म दे देता है कि फिर आप पापी बन जाते हैं। जैसे इंसान छोटी छोटी पहले हाथ की सफाई, पहले होता है हाथ की सफाई, कोई सामान कहीं से चुपचाप से उठा लिया, पहले होते हैं हाथ की सफाई। फिर हाथ की सफाई से फिर हेरा फेरी शुरू हो जाती है ना, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, फिर टोपी पहनाना, फिर टोपी पहनाना, फिर धीरे धीरे करके इंसान चोर बन जाता है, फिर चोर बन जाता है। पर शुरुआत हाथ की सफाई से होती है, फिर वो ही छोटी छोटी चीज मिलके एक चोर को जन्म देती है। ये फिर एक नया नाम आता है चोर। इसलिए कलाम में भी ये कहता है कि इंसान की अभिलाषाएं, कहता है फिर पाप गर्भवती होके वो पाप को जन्म देता है। कहता है अभिलाषाएं जो है आपकी जो इच्छाएं हैं, आज देखेंगे इंसान की बहुत सारी इच्छाएं हैं, सब कुछ इच्छाएं हैं, और ये सारी इच्छाएं यदि आपके अंदर में रहती है तो ये एक पाप को जन्म दे देती है और आपकी जिंदगी से एक पाप फूट के बाहर निकलता है। और कहता है फिर पाप मृत्यु को जन्म देता है, क्योंकि कहता है पाप की वेतन मृत्यु। फिर मृत्यु आपकी जिंदगी में आ जाती है, कुछ और नहीं, मृत्यु आ जाती। कारण हम ही बनते हैं, क्योंकि हम इसे जन्म देते हैं, आप इसे पाल रहे हैं। जैसे कि बच्चा देखेंगे एक छोटा सा माँ के गर्भ में आता है कीड़े की तरह, धीरे 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 करके वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर 9 महीने में पूरा कंप्लीट होके वो जन्म ले लेता है। गुनाह भी ऐसे ही है, पहले ये थोड़ा सा आपकी जिंदगी में आएगा, थोड़ा सा आपकी जिंदगी में आएगा, फिर धीरे धीरे रहते रहते ये अपना पूरा आकार लेना शुरू कर देता है, और जिस दिन ये पूरा आकार ले लेता है फिर ये जन्म होके बाहर निकलता है। फिर एक और पापी बन के खड़े हो जाते हैं, कुछ और नहीं बल्कि एक और पापी बन के खड़े हो जाते हैं। जिस तरीके से देख लीजिए, आदम हेवा की जो गुनाह की औलाद थी वो खूनी पैदा हुई। आदम हेवा का जो गुनाह